12 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा होने की वजह से मनाई जाएगी रक्षाबंधन। इस बात की जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार झा ने दी। संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार झा ने कहा कि गुरुवार को इस बार रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार को हो रही है और उदय भी पूर्णिमा का उसी दिन हो रहा है, जिस वजह से दिन भर रक्षाबंधन मनाया जा सकेगा। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। इस बार रक्षाबंधन का पर्व जो है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार तदनुसार दिनांक 12/8/2022 ईस्वी को मनाया जाएगा। उदय व्यापनी होने के कारण 12 तारीख को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का मान प्रातः 7:27 तक है। किस दिन है ये? 12 तारीख शुक्रवार। उसी दिन भगवान हयग्रीवावतार भी हुआ है एवं उपाकर्म किया जाता है। संस्कृत दिवस महोत्सव मनाया जाएगा। झूलन महोत्सव जो होता है उसका भी समापन उसी दिन है एवं रक्षाबंधन की प्रथा जो है सो उसी दिन मनाया जाएगा पूर्णिमा होने के कारण। पूर्णिमा तो सुबह 7 बजे तक है, 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक। तो रक्षाबंधन क्या दिन भर होगा? बांध सकते। उदय व्यापनी होने के कारण मनाया जा सकता है। उदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि होने के कारण, यानी उदय उसी दिन हो रहा है। हाँ, उसी तिथि पूर्णिमा तिथि को ही शुक्रवार को उदय हो रहा है। उदय समकालीन में पूर्णिमा पड़ने के कारण उदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि हुआ, इसीलिए उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। गुरुवार को नहीं मनाया जाएगा। गुरुवार को नहीं मनाया जाएगा। दरभंगा विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार उसी दिन मनाया जाएगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर कुणाल कुमार झा, स्नातकोत्तर ज्योतिष विभागाध्यक्ष, कामेश्वर दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। सावन की अंतिम सोमवारी होने की वजह से महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। राज परिसर में स्थित माधेश्वर परिसर के महादेव मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी होने की वजह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्त हर्षोल्लास के साथ सावन की सोमवारी पर महादेव को जल के साथ दूध, बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि समर्पित करते हुए नजर आए। वहीं कई भक्तों ने कहा कि 2 साल के बाद आज हम लोग चारों सोमवारी को हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं और चारों सोमवारी को महादेव को जल समर्पित किए हैं। इसके साथ ही कई अन्य भक्तों ने कई तरह की बातें की। गौरतलब है कि 2 साल से सावन की सोमवारी पर भक्तों की भीड़ इस मंदिर में नहीं देखी जा सकती थी, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घरों में ही रहते थे। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप कम है, जिस वजह से भक्त खुलकर महादेव की पूजा करते हुए नजर आए। सावन महीना शिव पूजा के लिए प्रसिद्ध माह सावन, ताकि सावन महीना के लास्ट सोमवारी का प्रातःकालीन 3:30-4 भीड़ के जमावड़ा है, जिसमें जगह जगह से लोग जल बोझ के बाबा के जलाभिषेक कलन हैं, हर हर बम बम के नारा लगलन हैं और अपन अर्जी लगल हैं जे भगवान मनोकामना के पूर्ति करथिन। कहाँ कतऽ बहुत दूर दूर से भक्त अबै छथिन। के सबसे प्राचीन मंदिर माधवेश्वरनाथ महादेव मंदिर है। क्या नाम है? सुखचंद्र झा पुजारी। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। 9वीं व 10वीं मुहर्रम पर देर शाम मिलान चौक पर मिलान सरकार निशान
की हुई शुरुआत। किला घाट स्थित दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय द्वारा 9वीं मुहर्रम पर मिलान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो अमन और शांति के साथ संपन्न हुआ। अगले दिन मंगलवार की देर शाम मिलान चौक पर 10वीं मुहर्रम पर मुहर्रम का अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें कोई एक पक्ष की जीत व हार होगी। जिला भर से 9वीं पर 100 से अधिक विभिन्न स्थानों से आई अखाड़ों ने 9वीं मुहर्रम पर किला घाट देर शाम तक आते रहे। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। तो वहीं जानकारी देते हुए महासचिव रुस्तम कुरैशी ने बताया कि अमन और शांति के साथ जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा आयोजित नुमाइशी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों, अखाड़ों, उस्तादों का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने बताया कि हम जिला प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर अध्यक्ष शिगफ्तुल्ला खान, उपाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, डॉक्टर महताब आलम, इंजीनियर इश्ताक आलम, आरसी अंसारी, रजी अहमद, गुलरेज अहमद, मोहिद्दीन कुरैशी, महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अमजद खान उर्फ पप्पू खान सहित कई लोग मौजूद थे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। संगठन की मजबूती के लिए सबको साथ लेकर चलने पर दिया गया बल। सोमवार को सदर प्रखंड परिसर में आपसी सामंजस्य व एकजुटता से ही कलम की सिपाही पत्रकारों की समाज में पहचान होती है। समाज व देश को अपने कलम की धार से आईना दिखाने वाले पत्रकार किसी के पहचान का मोहताज नहीं होते, लेकिन हम पत्रकारों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हम सबों के साथ समाज व देश की भलाई समाहित है। ये बातें सोमवार को बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की सदर प्रखंड की बैठक में वक्ताओं ने कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा व जिला महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से सभी को अवगत कराते हुए सभी से अपील की कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पत्रकार बीमा का लाभ उठाए। सदर प्रखंड परिसर के सभागार में आयोजित बैठक में विजय कुमार श्रीवास्तव, विशाल कुमार, राजीव रंजन, राजकुमार गणेशन, मनोज कुमार झा, राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, अशोक कुमार झा, वीरेंद्र प्रसाद, संजय मंडल आदि ने विचार रखे। बैठक में पत्रकार हितों के मुद्दे पर चर्चा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर नगर आयुक्त ने अपने कार्यालय में की एक बैठक, सभी को दिए कई दिशा निर्देश। नगर आयुक्त के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम हेतु 13 अगस्त से 14 अगस्त तक सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने हेतु बैठक की गई। यह बैठक सोमवार को नगर आयुक्त के कार्यालय में हुई, जिसमें बाजार प्रभारी को सभी प्रशासनिक भवन में एवं नगर निगम के स्वामित्व वाले जितने भी दुकान हैं उस पर तिरंगा लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नगर मिशन प्रबंधक को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने घर पर तिरंगा लगाने एवं आसपास प्रचार प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रैली करने का निर्देश दिया गया। सभी संग्रहकर्ताओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। सभी सफाई अभिदर्शक को अपने अपने वार्ड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाएंगे एवं 15 अगस्त को प्रत्येक वार्ड में झंडोत्तोलन कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में नगर निगम के कई कर्मी, पदाधिकारीगण एवं अन्य लोग मौजूद थे, जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीएड नियमित और दरभंगा आकाशवाणी के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं द्वारा युवाओं के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भाषण प्रतियोगिता में वीना कुमारी प्रथम, रोशन कुमार झा द्वितीय और राहुल राज ने प्राप्त किया तीसरा स्थान। भारत युवाओं का ही देश है। आज़ादी अमृत महोत्सव के दौर में युवाओं के लिए कार्यक्रम होना ही उसका एक विशेष महत्व रखता है। इस मंथन से अमृत निकलेगा, वह भारत को भारत बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। युवाओं को देश के प्रति प्रेरित करने का कार्य दरभंगा आकाशवाणी कर रहा है। उक्त बातें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित और दरभंगा आकाशवाणी के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में आयोजित युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कही। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि आकाशवाणी की लोकप्रियता FM रेडियो से बढ़ी है। रेडियो के माध्यम से युवा तक पहुँच बनाने की कोशिश दरभंगा आकाशवाणी का सराहनीय पहल है।